हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न का उत्तर चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो उत्तर है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है। आयरन सल्फेट बनने के कारण कॉपर सल्फेट का गहरा नीला रंग मलिन हो जाता है और हल्के रंग में बदल जाता है। क्योंकि देखिए, इसका रिएक्शन अभिक्रिया इस प्रकार से होता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन को डुबोया जाता है तो ये आयरन कॉपर को विस्थापित कर देता है और वो बनाता है आयरन सल्फेट और कॉपर। इसी के कारण इसका जो रंग है नीला रंग, वो कैसा हो जाता है, मलिन रंग में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। अर्थात इसमें जो द्विविस्थापन का जो एनसीईआरटी के किताब में दिया हुआ है उदाहरण, उससे अलग उदाहरण देना है। तो उसका एक अलग उदाहरण है कॉपर सल्फेट प्लस H2S। तो बनाया कॉपर CuS और H2SO4। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस कॉपर के जगह पर, ठीक है, यहाँ पर आ गया है कॉपर के बाद ये सल्फेट हटके सल्फर, उसके बाद हाइड्रोजन का सल्फेट के साथ में H2SO4। उसी तरह NaCl और AgNO3 में देखिएगा कि Na के साथ में आ गया NO3 और Cl के साथ में Ag। तो यहाँ पर भी द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रही है। नेक्स्ट है HCl प्लस NaOH, यहाँ पर NaCl और H2O बना। तो ये जो उदाहरण है ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। अगला क्वेश्चन है कि जो अभिक्रिया दी हुई है उसमें उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। तो जब भी हम लोग पहले पढ़े हैं कि उपचयन हो या अपचयन, ठीक है, तो सबसे पहले उसमें ध्यान दिया जाता है अभिकारक की ओर। किधर दिया जाता है, अभिकारक की ओर। तो यहाँ अभिकारक की ओर में देखिएगा सबसे पहला कि ये सोडियम प्लस ऑक्सीजन, इसमें किसका उपचयन हो रहा है या अपचयन हो रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सोडियम में ऑक्सीजन जुट रहा है, अर्थात इसका क्या हो रहा है, उपचयन। क्या हो रहा है, उपचयन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये बनाया Cu प्लस H2O। अब यहाँ ध्यान देना है कि ये जो अभिकारक CuO है, ये इसमें से कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट रहा है। तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन। क्या कहलाता है, अपचयन। और इस हाइड्रोजन में देखिए यहाँ ऑक्सीजन जुट रहा है तो इसलिए कहलाएगा उपचयन। तो चाहे अपचयन को देखना हो या उपचयन को देखना हो, उसमें सब हम लोग देखेंगे किसकी ओर, अभिकारक की ओर। किधर, अभिकारक में। इसमें देखना है कि ऑक्सीजन जुट रहा है या ऑक्सीजन हट रहा है। जिसमें ऑक्सीजन जुटेगा वो उपचयन और जिसमें ऑक्सीजन हटेगा वो अपचयन होगा। अब अभ्यास का प्रश्न उत्तर की ओर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभ्यास का प्रश्न है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में से कौन सा कथन असत्य है, गलत को देखना है। तो रिएक्शन है इसका जो अभिक्रिया है वो PbO प्लस कार्बन, ठीक है, लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन। तो ये बनाया लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ फिर से हम लोग को ध्यान देना है कि सीसा अपचयित हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ अभिकारक की ओर ध्यान देना है। तो ये जो अभिकारक है PbO, ये तो लेड ऑक्साइड है, यहाँ सीसा का अपचयित तो हो नहीं रहा है अपचयन। ठीक है, तो ये इस जगह पर यहाँ पर क्या होगा, ये गलत होगा। अब आगे देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो हमको कभी भी उत्पाद की ओर ध्यान नहीं देना है, जब भी देना है किधर देना है, इधर अभिकारक की ओर। तो कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित, ये भी गलत है। यहाँ पर ये भी गलत हो गया। अगला है कार्बन उपचयित हो रहा है। तो कार्बन जो है, कार्बन में फिर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब उसका उपचयन हो रहा है, तो ये उपचयित हो रहा है, ये सही है।
अगला है ऑप्शन, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो यहाँ देखिए लेड ऑक्साइड, ठीक है, सूत्र देखिए लेड ऑक्साइड PbO, ये क्या हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है मतलब अपचयन हो रहा है। तो ये भी ऑप्शन क्या है हमारा, सही है, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ क्या जानना है कि कौन सा गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ए और बी, ये दोनों कैसे ऑप्शन थे, गलत ऑप्शन थे। अगला क्वेश्चन है, Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम, ठीक है, बनाया Al2O3 प्लस Fe। तो ये जो अभिक्रिया दी गई है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको देखना है कि यहाँ आयरन जो फेरिक ऑक्साइड है Fe2O3 यहाँ बना रहा है Al2O3, मतलब यहाँ कौन विस्थापित हो रहा है, आयरन। तो ये विस्थापन अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो जब भी धातु, लौह चूर्ण मतलब धातु, और ये कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो Fe लौह चूर्ण प्लस HCl, धातु हमेशा अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाएगा और ये आयरन क्लोराइड, तो सही आंसर ये होगा। अगला है क्वेश्चन कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं चैप्टर में कि रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और उस समीकरण को क्यों संतुलित किया जाता है। तो वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादकों के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होती है उसे हम लोग रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब अभिकारक और उत्पाद में जो जितने भी प्रत्येक तत्व हैं उनकी परमाणु की संख्या दोनों और बराबर होगी, मतलब LHS की और दोनों तरफ RHS में, ठीक है, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होगी, किसी भी तत्व का परमाणु संख्या दोनों तरफ LHS में और RHS में बराबर होगा, तब उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करना आवश्यक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान सामान्य होते हैं, इसीलिए अभिकारक एवं उत्पादकों के द्रव्यमान को समान करने के लिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान हमेशा समान होते हैं, इसीलिए इन दोनों का द्रव्यमान को समान करने के लिए, ठीक है, समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाया, अमोनिया, ठीक है। ये संतुलित किया हुआ है। देखिए नाइट्रोजन के कितने हैं, 2, यहाँ पर कितने, 2, हाइड्रोजन के 6, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 6, अतः ये संतुलित रासायनिक समीकरण है ना। हम लोग पूरा डिटेल वीडियो पढ़ेंगे किस तरह से एक रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, इसके लिए आप इस चैनल पे बने रहें। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, H2S प्लस ऑक्सीजन, क्या बनाया, H2O और सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। तो ये है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है और बेरियम सल्फेट, और ये बेरियम सल्फेट क्या बनता है, अवक्षेप बनता है। हम लोग पिछला क्लास में भी डिस्कस कर चुके थे कि अवक्षेप क्या होता है, अविलय पदार्थ होता है, ठीक है। अवक्षेप क्या होता है, ये जो अवक्षेप होगा, ये बेरियम सल्फेट जो होगा वो अविलय पदार्थ होता है, मतलब ये घुलता नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम धातु का जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस देती है। पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जल देता है।
आगे का क्वेश्चन का उत्तर के लिए हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में।